नमस्कार, वाइड एंगल विद अशोक व्यास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और कभी कभी हमारा ऐसा सौभाग्य होता है कि ऐसे साधक जो पूरे श्रद्धा के साथ में भारत से दूर अमेरिका आने के बाद भी अपने भीतर की जो भक्ति की ज्योत है उसको न केवल जागृत रखते हैं बल्कि उसके प्रकाश को औरों तक भी पहुंचाते हैं। और जिनका नाम ही बुद्ध प्रकाश जसूजा है, वो कई सभाओं में सत्संग के साथ में और अपनी ऐसी वाणी के साथ जाने जाते हैं जिसमें सरलता है, निर्मलता है और कहीं ना कहीं आपको बांध लेने की शक्ति भी है। तो बुद्ध प्रकाश जी, आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। बुद्ध जी, कीर्तन जो है वो हमारे परंपरा में उसका एक बहुत ही महत्व माना गया है। आपका जो रुझान है कीर्तन की तरफ बचपन से ही था या बाद में विकसित हुआ? बचपन से ही ऐसे माता पिता दोनों ही ऐसे बिल्कुल देवता समान, उनका जीवन बड़ा सुंदर रहा है। उनसे कुछ ना कुछ सीखने को हमेशा छोटे बचपन में ही आरती करनी, सारा कुछ इस तरफ जोड़ के रखा हुआ है बचपन से ही। पर ज़्यादा लेकिन थोड़ा सा बाद में जुड़े हैं। तो आपके बचपन को याद करते हैं और हमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो भारत को अपने साथ लेकर आए हैं स्मृतियों में भी, और कहीं किसी के स्मृतियों में गांव का परिवेश है, खेतों का परिवेश है। आपकी स्मृतियों में क्या है, खास करके जब आप माता को याद करते हैं कीर्तन गाते हुए या पिता कुछ भक्ति भाव के रस से भरा हुआ कुछ गा रहे होते, तो क्या याद आपको आता है? माता पिता दोनों ही बहुत इस तरफ जुड़े हुए थे, जैसे मैंने कहा, मैंने गुरु जी के चरणों में, और गाते भी बड़ा सुंदर थे और लिखते भी बहुत सुंदर थे। तो उनकी रचनाएं सुन सुन के बड़े हुए हैं। तो हर में समागम, संत समागम बड़े करवाया करते थे। तो एक साल में एक दो ज़रूर कर देते थे। तो संत समागमों में मैं जब छोटा था तब भी मुझे ऐसे मेरे लिए कोई लिख देते थे, तो स्टेज पे मुझे गाने के लिए कहा जाता है। तो मैं कोशिश करता था। संतों साधुओं का बड़ा आशीर्वाद मिला है, माता पिता का आशीर्वाद मिला है, इसलिए जीवन में आनंद है बस। तो आनंद की बात को लेते हुए कोई एक भजन से शुरू करते हैं जो स्तुति जिससे भी प्रारंभ करना चाहें आप। हाँ बिल्कुल। कि माता जी का, पहले माता जी को प्रणाम करके उनकी लगाते हैं हाज़री। कि माता जी लिखते थे कि ऐसे जैसे टप्पे की तर्ज में ना, पंजाबी में, कि एक बार ऐथे आओ जी, एक बार ऐथे आओ जी, संगतां ने तरस रहियां, आके हृदय ठंड पाओ जी। क्या बात है। संगतां ने तरस रहियां, आके हृदय ठंड पाओ जी। कि मेहर नजर दी पाओ जी, नजर मेहर दी पाओ जी, इस ना चीज उते एक वारी तरस खाओ जी, इस ना चीज उते एक बारी तरस खाओ जी। क्या बात। जो आपकी वाणी में भाव भी है और मधुरता है और एक अलग तरह की मस्ती भी है, और माँ का और भी कोई भजन आपको जैसे याद आता, और ये भी बहुत ही अच्छा था। तो हाँ, माता जी के लिखे हुए एक बड़ा एक सुंदर है कि मैनू मान है तेरी किरपा दा, मेरा मान निमाणी दा तोड़ी ना, मेरा मान निमाणी दा तोड़ी ना, मैं तां आन डिगी दर तेरे ते,
मैनू सतगुर खाली मोड़ी ना, मैनू सतगुर खाली मोड़ी ना, मैनू मान है तेरी किरपा दा, मेरा मान निमाणी दा तोड़ी ना, मेरा मान निमाणी दा तोड़ी ना। तैनू दसां तू जे कर जानदा ना, घट घट दियां आप पछाणदा ना, तू तां पर उपकारी जगदा है, तैनू दासां दी चिंता थोड़ी ना, तैनू दासां दी चिंता थोड़ी ना, मैनू मान है तेरी किरपा दा, मेरा मान निमाणी दा तोड़ी ना, मेरा मान निमाणी दा तोड़ी ना। क्या बात है, क्या बात है। तो जब आप गाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे एक ध्यान अवस्था में सुनने वाले पहुंच जाते हैं। तो आपकी अपनी अवस्था कैसी होती है कि मैं उसके बारे में कल्पना कर रहा हूँ। इसमें दोनों बातें आती हैं, एक तो गायकी और दूसरा भाव। थोड़ा गायकी के बारे में बात करते हैं। आपने विधिवत तालीम ली है कहीं से, या आपके कोई ऐसे विशेष प्रिय गायक हैं जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है? ये देखिए, मैं ये प्रभु की कृपा है सब के, उनके सतगुरु की कृपा है। माता पिता खुद इतने अच्छे सिंगर थे, खुद गाया करते थे, तो और उनका थोड़ा सा असर है, थोड़ा सा, इसलिए शायद आपको अच्छा लगता है। और ये जो वाणी होती है ना, जो भजन शायद कोई भी गाएगा तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। क्यों? भजन में अपने में इतना रस होता है, ख़ास करके जो गुरुओं की वाणी है, जो संतों साधुओं ने, कबीर साहब ने, उन्होंने लिखी है ना, तो उसमें और भी रस होगा कि नहीं। तो जो खैर जो मेरे माता पिताजी भी बहुत अच्छे शायर थे। याद है उनका लिखा कुछ आप? हाँ हाँ, बहुत। सुनाइए। बिल्कुल सुनाइए। वो है कि मैं दीदार तेरा किया चाहता हूँ, ये अमृत प्याला पिया चाहता हूँ, पिया चाहता हूँ। क्या बात। मैं दीदार तेरा। शबे हिज्र काटी थी गिन गिन के तारे, शबे हिज्र काटी थी गिन गिन के तारे, वसले मुबारक किया चाहता हूँ मैं, वसले मुबारक किया चाहता हूँ, ये अमृत प्याला पिया चाहता हूँ, पिया चाहता हूँ। क्या बात है, बहुत ही अच्छा। शब्द भी बहुत अच्छे हैं। अमृत का प्याला पीने की जो चाह है वो और जो प्रभु से मिलन की चाह है, वो दोनों एक ही बात हो जाती हैं। आप स्वयं भी लिखते हैं और आपका अपना लिखा हुआ कुछ सुनाएंगे? हैं, हाँ बिल्कुल। अपनी में अच्छा, सबसे पहले मैंने जो लिखना शुरू किया ना, तो मैंने पहले माता जी को, वो मेरे पिताजी के आशीर्वाद से, मैंने पिताजी से गुजारिश की कि पिताजी मेरा मन बड़ा करता है कि जब मैं सुनता हूँ आपके भजन या कोई अच्छी जो लिरिक्स जो हैं, अच्छे गीत हैं, चाहे फिल्मी गीत हैं, तो मैं तो आई गेट मेस्मराइज्ड, मुझे इतना आनंद की प्राप्ति होती है। मेरा मन करता है कि मैं 2 लाइन लिखूं, लेकिन मैं लिख नहीं पाता हूँ। तो पिताजी ने बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया था कि बस लिखना शुरू करेगा तो बहुत ही सुंदर लिखेगा, बहुत सुंदर मुझे आशीर्वाद दिया था। तो पहले मैंने सबसे पहला जो है मैं माता जी के ऊपर लिखा था। तो लेकिन उससे भी पहले पता क्या, मैंने पहले माता जी के लिए लिखा है, तो फिर दूसरा भजन जो पिताजी के लिए,
और फिर तीसरा मैंने गुरु जी के लिए लिखा, क्योंकि माता पिता ने गुरु जी से मिलवाया था, इसलिए मैं माता पिता को पहले, उनको पहला गुरु उनको समझता हूँ, समझना भी चाहिए सबको। तो माता जी के लिए मैंने जो लिखा था कि ओरी मेरी प्यारी माँ, सारे जग से न्यारी माँ, तुझे कोटि कोटि प्रणाम। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरी जिंदगी, तू मेरा भगवान, तुझे कोटि कोटि प्रणाम। तेरी गोदी पाके माँ महसूस ये होने लगा, जिंदगी में और कुछ पाने को बाकी ना रहा। तेरे चरणों में हो सुबह, तेरे आंचल में हो शाम, तुझे कोटि कोटि प्रणाम। तू है मेरी हर खुशी, तू ही मेरी जिंदगी, तू मेरा भगवान, तुझे कोटि कोटि प्रणाम। क्या बात है, बहुत ही अच्छे। तो वैसे धुन तो वो वाली है, मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन, लेकिन इतना अच्छे से आपने उसको ढाला है, सहेजा है, तो बिल्कुल आनंद आता है। और माँ ने ये सुना था भजन आपसे? हाँ, ये बड़ी, आप देखो आपका जो ये सवाल है ना, इसमें मुझे ये याद करवा दिया आपने कि मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ परमात्मा से, मैं बड़ा खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी से मैं बड़ा ही आनंदित हूँ कि मैं उनके रहते हुए फिजिकली, हालांकि दिल में तो हर वक्त सबके माता पिता हर वक्त रहते हैं, लेकिन फिजिकली थे। ये मैंने 2000 में लिखा था, ईयर 2000 में, जनवरी में लिखा था पहला भजन। और मेरे माता जी 2002 में गए हैं, पिताजी 2006 में गए हैं, मैं पिताजी के लिए भी लिखा। तो आपके पिताजी वाला भी सुनने के लिए मैं आपसे सुनाने के लिए अनुरोध करूंगा, पर उसके पहले फिर माता जी की क्या प्रतिक्रिया थी जब भी पाई उन्होंने? माता जी, असल में मैं इंडिया में था, बॉम्बे में था, कि जब मैंने फ़ोन पे ही पिताजी से आशीर्वाद लिया था, मेरा बड़ा मन करता था लिखने का, तो मैंने जब लिखने लगा तो बड़ी कृपा हुई ऐसा। तो जब मैंने ये भजन फ़ोन पे सुनाया माता श्री को, तो माता जी मतलब भाव विभोर हो गए, उधर से वो आंखों में आंसू रो रहा, इधर से मैं थोड़ा सा भावुक हो गए गा रहा था। तो बड़ा ही आनंद का मतलब के समय था वो, मुझे बड़ा सुंदर लगा कि माता पिता के रहते हुए मैंने उनके लिए थोड़ा सा लिखा और कोशिश की है उनको भगवान मानने की, थोड़ी बहुत सेवा जितनी हो सके। हम 4 भाई हैं, चारों भाइयों ने बहुत प्रेम किया है माता पिता से, हम बड़े इसलिए जीवन में आनंद है क्योंकि माता पिता खुश गए हैं, ये बड़ी सुंदर बात है। तो बहुत ही सुंदर बात है। हमारे साथ सौभाग्य से बुद्ध प्रकाश जी, मैंने इनको कई स्थानों पर थोड़ा सुना है और मुझे लगा कितना अच्छा गाते हैं। और कभी मन होता था कि ये अपना कोई एल्बम निकालें, ऐसा पता नहीं ये स्वयं ऐसा सोचते रहे होंगे या नहीं, पर जो आपने माता जी के लिए लिखा इस तरह से, जो पिताजी को समर्पित लिखा, अगर वो भी याद है तो सुनाइए। हाँ, वो भी सुनूंगा। पहले मेरा ख्याल है, क्योंकि उसमें चलो मैं गुरु जी की बाद में फिर बात करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना भी इसका एक और अंतरा जो है कि वो मैं सुनाऊँ भी, जो मुझे बड़ा पसंद है। उसमें मेरे संतों का भी नाम है। वो क्या है कि क्योंकि मेरे गुरुजन कहा करते थे मेरे नाना जी को भी, आप जो इसकी जो मेरे गुरु जो बहुत बहुत पावन, बड़े पवित्र, बड़े तपस्वी और बापू शरदा राम जी महाराज, वो कहा करते थे मेरे नाना जी को कि ये आपकी जो हैं ये कर्म की बेटियां हैं, मेरी धर्म की बेटियां हैं। तो हम तो उनको भगवान समझते हैं, ये तो धर्म की बेटियां उनकी। तो मैं उसके लिए, मेरे नाना जी का नाम द्वारकानाथ है, उनका नाम ना लिखते हुए मेरे संतों का नाम बापू शरदा राम, उनको मैंने पिता संबोधित किया है। क्या लिखा है कि उसका दूसरा अंतरा यह है कि
अपने सुख को भूल कर माँ मुझको सब सुख दे दिए, खुशियाँ मुझ पे वार दी और दर्द सारे ले लिए। बेटी श्रद्धा राम की अर्धांगिनी पति महान की, तुझे कोटि कोटि प्रणाम। तू है मेरी हर खुशी, तू ही मेरी जिंदगी, तू मेरा भगवान, तुझे कोटि कोटि प्रणाम। वाह वाह वाह, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। ये इसकी धुन जो है मूल रूप से है मेरे वतन प्यारे वतन है, वो भी एकदम ये रोंगटे खड़े कर देने वाली है। और आपने भी जो शब्द उनके साथ आए हैं तो माँ की श्रद्धा और बढ़ाने वाले हैं। और ये जो प्रसंग आपने हमारे साथ बांटा वो हमारे दर्शकों के लिए भी आनंद को बढ़ाने वाला है। तो हमारे भारत से दूर आकर हम यहाँ पर मदर्स डे भी बनाते हैं, फादर्स डे भी बनाते हैं, तो जून के महीने में फादर्स डे गया है तो वो भी याद करते हुए आप पिताजी के लिए जो लिखा है आपने वो सुनाइए। पिताजी के लिए, वाह वाह, पिताजी के लिए कि 13 मार्च दा दिन यारो खुशियां लेके आया, पिताजी कुंदन लाल मेरे इंसानी चोला पाया, देवलोक चों धरती उत्ते एक देवता आया हो ऐसा सुच्चा उच्चा चरित्र पाया ए, असी इन्हां दे चेहरे विच रब पाया ए। ऐसा सुच्चा उच्चा चरित्र पाया ए, इन्हां दे मन मंदिर विच रब पाया ए। संगत संत जना दी कीती, सदा ही नेक कमाई कीती, श्रद्धा राम जी दे चरनी लग के जीवन सफल बनाया हो। वाह वाह, सो ये तो बहुत सुंदर है। तो इसमें भी मुझे धुन हमारे दर्शकों को भी याद आ रही होगी, 7 अजूबे इस दुनिया में 8वीं अपनी जोड़ी, तो धर्मवीर की जोड़ी। तो धर्मवीर की जो जोड़ी है वो धर्म के कार्य में लगी हुई है। और ये भी एक दुर्लभ बात है, हम जिस युग में पहुंच गए हैं, माता पिता के प्रति इतनी श्रद्धा होना भी बहुत कम देखने को मिलता है। और ये तो एक और बताऊँ भाई साहब अशोक जी, ये कि ये जो दुर्लभ बात आपने की, ये जब बच्चे देखते हैं ना आपको, आप अपने माता पिता के इतना प्यार मोहब्बत इज्जत मान दे रहे हैं उनको, जो कि वो डिज़र्व करते हैं, दे डिज़र्व सो रिचली, कि हम इतना कर ही नहीं सकते जितना माता पिता डिज़र्व करते हैं ना, इज़्ज़त मान शान, वो हम कर ही नहीं सकते सेवा उनकी ऐसी। तो लेकिन बच्चे देखते हैं। तो मेरी बेटी ने लास्ट वीक जो फादर्स डे पे, नानकी उसका नाम है, उसने फादर्स डे पे मेरे लिए एक पूरी बुक लिखी है, वी अलाउ माय डैड। तो उसमें इतना एंड जब मैंने पढ़ के सुनाई, शी गॉट इमोशनल, बहुत बढ़िया, मतलब तो ये बहुत ही जीवन है, बड़ा सुंदर। तो ये प्रसंग सुंदर है। और मुझे लगता है कुछ एक बात बुद्ध प्रकाश जी से और हम सीखें या सुनकर अपने जीवन में भी कहीं ना कहीं उसके संकेत आए। तो आपके माता पिता के साथ की स्मृतियों में आमतौर पर ऐसा होता है, पेरेंट्स बच्चों को डांटते हैं, कहीं कहीं मारते भी हैं, और कहीं कहीं वो उनसे नाराज़ रहते हैं तो बात नहीं करते हैं, या ऐसे कभी क्षण आए जिसमें आपको अनुशासित करने के लिए उनके व्यवहार के बारे में कोई ऐसी छोटी बातें जो आप हमारे साथ बांट सकें? हाँ देखो, अच्छा, जो पिता है ना, पिता बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन थोड़ा सा टफ रहते हैं, वे डांटते भी हैं जब समय समय पर। ये तो मतलब, और जितना मर्जी हम कोई ऐसा काम कर लें जो हमें नहीं करना चाहिए, फिर भी वो डांट के फिर भी गले लगाते हैं। माता पिता ऐसे होते हैं कि नहीं, कोई गलतियां कर लेते हैं बचपन में, जैसे कभी स्कूल में बंक आपने करी कोई गलती याद आती है? हाँ, गलतियां तो ज़िंदगी में देखो
गलतियों के पुतले हैं हम, गलतियां क्यों नहीं की, जीवन में ज़रूर की होंगी। लेकिन माता जी बहुत कम डांटते थे, पिताश्री काफ़ी डांट लेते थे, और लेकिन उनकी मोहब्बत का मतलब हम इजहार नहीं कर सकते जितना उन्होंने किया। थोड़ा बहुत डांट तो पड़ती है कि जब कभी स्कूल का नहीं होमवर्क नहीं किया, या कभी ऐसे स्कूल से भाग गए, ऐसे फिल्म देखने चले गए। तो मतलब आपने ये सब किया हुआ है तो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर से उस तरफ आ जाते हैं जहाँ पे ये जो एक रसमयता भक्ति और भजन के साथ हो जाने का, और जो भी कार्य क्षेत्र रहता है, आपके पिताजी का भी जो भी कार्य क्षेत्र रहा होगा उसमें, और ये जो उनका साधना वाला पक्ष था, ये दोनों एक दूसरे को कैसे पूरक की तरह रहते होंगे। आप अपने जीवन में भी जब आप अमेरिका आ गए, या तो क्या बाहर के सारे जीवन में भक्ति भक्ति दिखाई देती है? ऐसा नहीं होता है, कई बार सारे ऐसा कार्य करते हैं, लेकिन हमें ये कृपा है कि माता पिता यहाँ पे थे, और हमारे आगे बच्चों को भी उन्होंने शाम को आरती करनी, सैटरडे को सत्संग करना 2 घंटे 3 घंटे, कभी 4-4 घंटे भी एक्सेप्शनली, लेकिन मोस्टली 2-3 घंटे का सैटरडे शाम को सत्संग होना, घर पे कोई और मित्रों को भी बुला लेना, या कोई इस तरह का चलता रहा है। अच्छा, सत्संग से जो एक वातावरण बनता है वो कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? सत्संग अगर ज़िंदगी का सही मतलब देखें तो वो हमारी गुरबाणी में कहते हैं कि वे अवर काय तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। तो ये क्या है कि ये बहुत ज़रूरी है, ये सत्संग ही है। सत्संग के माध्यम से संतों का संग, सत्संग, संगत का संग, ये करने के माध्यम से प्रभु धीरे धीरे आपका प्रेम बढ़ता है। आप इस तरफ सही कह रहे हैं आप। तो ये जो प्रेम बढ़ने वाली स्थिति के बाद का जो प्रकाश है, बुद्ध प्रकाश जी के साथ हमारे पास आया है, तो समय ऐसे निकल जाता है, पता नहीं लगता है। इसलिए समापन की तरफ बढ़ते हुए जो गुरु महाराज के लिए आपने जो लिखा है, और महिमा गुरु की, वो थोड़ा आप हमारे साथ गाकर बांटो। हाँ, गुरु की महिमा तो देखो, गुरु की महिमा असल में जो कबीर साहब ने इतना सुंदर लिखा है उनके लिए कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए कबीरा, गुरु गुण लिखा ना जाए। क्या बात है, क्या बात है। तो ये है, चाहे सारी वनस्पति को मैं कलम बना लूं, सारी धरती को कागज करके सारे समुद्रों को मैं स्याही बना लूं, तो भी मैं गुरु के गुण नहीं लिख पाऊंगा। गुरु का ऐसा है, क्यों गुरु जो हैं वो भगवान से मिलाने वाले गुरु हैं। कितना सुंदर हो गया, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, भले हारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए, कि नहीं, गोविंद दियो बताए। तो ये है, तो गुरु जी के लिए मैं क्या लिखना, तो मैं बस पहला उनके लिए जो वो लिखा था, जी हमको दो बधाई, चारों भाइयों की तरफ से मैंने लिखा। अरे वाह। पहला अंतर, क्षमा करेंगे मेरे गुरुदेव, जो मेरा एक एक श्वास जो है उनकी कृपा से चलता हूँ। बापू शरदाराम जी महाराज आपकी सदा आई जाए, कि मैंने पहले माता जी के लिए लिखा भजन, पहले फिर पिताजी के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिए, संसार में लेके आए, परमात्मा की कृपा से इंसान बनाया, परम पिता परमात्मा से बहुत बहुत उनका धन्यवाद है कि हमें इंसान बना दिया। ये बहुत बड़ी बात है, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो ये फिर उसके, ताकि माता पिता ने ही जन्म दे के फिर गुरु से मिलाया, इसलिए फिर गुरु का मैंने बाद में लिखा तीसरा भजन। वो ये था, जी हमको दो बधाई कि हमने मंजिल पाई, मिल गए बापू शरधाराम। जी हमको दो बधाई कि हमने मंजिल पाई, मिल गए बापू शरधाराम। करें हम कोटि कोटि प्रणाम,
हमको दो बधाई। शुक्र है माता पिता का जिन चरणीन के लगाया, शुक्र है माता पिता का जिन चरणीन के लगाया। जीने का है सच्चा रास्ता हमको दिखलाया, मुक्ति का द्वार है बस नंदाचार धाम, हमको दो बधाई। तो इसमें एक अंतरा और पढ़ते हैं, बड़े अरदास है कि सच्चे सतगुरु मेरे हम पे ये करो उपकार, सच्चे सतगुरु मेरे हम पे ये करो एहसान। भला करें दुनिया का कभी छुए नहीं अभिमान, भला करें दुनिया का करें ऊंचा वंश का नाम। साहिबजादे आपके जपें आपका ही नाम, हमको दो बधाई। वाह 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 वाह, हाँ, तो बहुत ही बढ़िया, साहिबजादा पुकारते थे इसलिए साहिबजादा लिख दिया। बड़ी बहुत ही कृपा। सुंदर। हाँ, तो बुद्ध प्रकाश जी की उपस्थिति में हमको ये पता चलता है कि हमारे बीच में अब भी ऐसी निश्चलता, सरलता, तरलता और भक्ति के साथ में प्रवाहित होने वाला जो एक कोमल मन है, वो जागृत रखने वाले भी इस तरह से प्रफुल्लित भाव लेकर हमारी जो प्रसन्नता को और आनंद को बढ़ाने के हेतु गुरु कृपा से बन रहे हैं। और ऐसे हमारे बुद्ध प्रकाश जी स्टूडियो में आए, आपको बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद, आभार। बस भारत को प्रणाम है, उनको कोटि कोटि प्रणाम उनके लिए भी। तो जितनी भी श्रद्धा है उसकी अभिव्यक्ति की जाती है वो कम लगती है, ऐसा उन्हें भी लगता है, मुझे भी लगता है। तो आपका भी जितना धन्यवाद किया जाए वो कम है। आप हमारे साथ जुड़े और इस आनंद यात्रा में आपने साथ दिया। मंगल कामनाओं के साथ अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।